दोनों। अच्छा चलो, अब हमने लास्ट क्लास किया था बेसिक्स ऑफ सर्कल्स और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरसेक्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमारा है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ये 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। अब लेट सपोज कि हमारे पास, मैं बोलता हूँ सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करता है, बाहर लाई करता है, कैसे पता लगेगा? लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर सर्कल के पॉइंट कहीं भी लाई करे x1 y1, लेट इट बी इंटीरियर पॉइंट। अगर मैं बोलता हूँ s के अंदर, सर्कल के अंदर पॉइंट डाल दो, S1 बोलते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। ठीक है, अगर ये डालते हैं, अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो इनसाइड है। पॉइंट क्या है? इनसाइड। S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड सर्कल होगा। ठीक है, और S1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब ऑन द सर्कल। बच्चे बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब एक बच्चे के साथ डिस्कस करता हूं मैं। विधि। यस सर। विधि बच्चे, अब ये बताना है 1,2 पॉइंट है। ठीक है, 1,2 पॉइंट है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। हाँ बोलो सर, वो लास्ट वाला दिखा दो कि प्लेस में लिख नहीं पाया था S1 की, थोड़ा सा रहता है वो। बच्चे। मैं अभी क्वेश्चन के साथ ही, अभी रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दूंगा। ओके 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। कुणाल तुम ही बोलो। 1,2 इस पॉइंट को पुट करो, इसमें क्या आएगा? सर सर्कल की इक्वेशन को हमेशा ऐसे वन नोट करते हैं। S1 कितना आएगा? 1 वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 फोर प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस प्लस 7। 7 ये कितना आ रहा है? वैल्यू क्या आ रही है? सर 4 वैल्यू 5 क्या आ रही है? 7 4 11 11 1 12। 12 इज ग्रेटर देन 0। 0 द पॉइंट सर्कल। जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइज आउटसाइड द सर्कल। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन अगर आता है, देखते हैं। मुकुल। यस सर। मुकुल, यस सर। यस सर। अब देखो बच्चे, आप अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आता है। अब देखते हैं एक बारी कि अब हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। ये है 2 कॉमा लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट 2 कॉमा लैम्डा लाइज इनसाइड द सर्कल and the lies in between the parabola y square equals to 4x and x square plus y square minus 8 equal to 0। सर्कल और पैराबोला के अंदर लाई करता है। सर्कल और पैराबोला के अंदर लाई करता है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो मुकुल, अब तुम बोलो। देखो यस बच्चे, पैराबोला जो फिगर बनता है वो ये रहा, ये पैराबोला है। सर्कल का फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये सर्कल का होगा और ये आपका पैराबोला। कोई डाउट तो यस नहीं? नहीं। यस अब इनसाइड द रीजन का मतलब ये हो गया दोनों के अंदर, दोनों के बीच में लाई करता है, इन बिटवीन, यानी यहाँ पे लाई करेगा। ये बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। अब लेट अस सपोज कि जो पॉइंट है वो ये 2 कॉमा लैम्डा, ये रहा पॉइंट 2 कॉमा लैम्डा। डाउट तो नहीं? नहीं यस सर। अच्छा, ये पैराबोला के अंदर है बाहर है? तो पैराबोला के अंदर। और सर्कल के अंदर। दोनों के अंदर। दोनों के लिए S1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। बात समझ आ गई? यस सर। तो सर्कल के लिए क्या आया? 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 शुड बी लेस देन 0। डाउट तो नहीं है ना? नहीं यस सर। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 2 लेस देन 0। तो इसका मतलब 0 हो गया -2 और ये क्या आ गया? +2। प्लस पॉजिटिव 2। नेगेटिव पॉजिटिव।
ये आ गया सॉल्यूशन इसका, लैम्डा की वैल्यू। ये बात समझ आ गई? यस सर, अब वाई स्क्वायर माइनस 4x के भी अंदर लाई कर रहा है, तो y के अंदर क्या डाल दूं? लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 लेस देन 0। यस सर, सर ठीक ये है, भी ऐसे ही है। लैम्डा माइनस 2√2 इंटू लैम्डा प्लस 2√2 और शुड बी लेस देन 0। तो ये आ गया सॉल्यूशन माइनस 2√2 से माइनस रूट टू टू प्लस टू 2√2, और ये आ गया सॉल्यूशन। कोई डाउट तो नहीं? नहीं है सर। अब जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो अगर देखा जाए तो -2√2 -2 +2 और +2√2, पहले वाले का सॉल्यूशन ये आया -2√2 से 2√2, और दूसरे वाले का सॉल्यूशन आया -2 से 2। तो कॉमन पार्ट कौन सा है बच्चे, बताओगे? -2 से 2। तो लैम्डा बिलोंग्स टू -2 से 2। कोई डाउट है बच्चे? नहीं है सर। चलो नेक्स्ट मेरे पास आंसर बोलेगा, कौन बोलेगा? रौनक। रौनक बोलो। चलो कोई और। अब क्वेश्चन पूछता हूं मैं। वंशिका, यस सर। वंशिका क्वेश्चन है 1 कॉमा लैम्डा पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट 1 कॉमा लैम्डा लाइज इन द स्मॉलेस्ट रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 एंड x plus y minus 2 equal to 0 lies in the smaller region bounded by the curves this and this। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब देखते हैं एक बारी कैसे करते हैं। अब पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये सर्कल होगा जिसका रेडियस 3 होगा, 3,0 से पास कर, ठीक है। और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? x अपॉन 2 y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, यानी इंटरसेप्ट ये 2,0, अगर ये 2, तो हमारी लाइन ऐसी जाएगी। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब बच्चे बोला क्या है वो चीज देख लेते हैं। 1 कॉमा लैम्डा पॉइंट है, लेट दिस बी द पॉइंट 1 कॉमा लैम्डा। डाउट? नो सर। अच्छा, लाइन के कहाँ पे लाई कर रहा है, ऊपर या सर नीचे? ऊपर। लाइन ऊपर लाई कर रहा है, तो 1 कॉमा लैम्डा जो पॉइंट है ऊपर लाई कर रहा है। अब देखते हैं लाइन के लिए ऑरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है उसके, सर नीचे। तो 0 प्लस 0 माइनस 2 लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। और अब 1 कॉमा लैम्डा क्या आएगा साइन? 1 कॉमा लैम्डा का साइन क्या आएगा इसके लिए? पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा यस है, क्योंकि अपोजिट सर। साइड है। जी सर। ठीक है, तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 1। कोई डाउट? लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 1। कोई डाउट है? नो सर। अब दूसरी बात, अब सर्कल जो है, सर्कल के पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, अंदर की बाहर? सर सर्कल के अंदर। 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -9 शुड बी लेस देन 0। लैम्डा -2√2 इंटू लैम्डा प्लस 2√2 शुड बी लेस देन 0। डाउट तो नहीं है? नो सर। अब ये सॉल्यूशन आ गया ये वाला, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। 1 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे। 1 से ग्रेटर। सॉल्यूशन क्या आया, जल्दी बोलो बोलो। सर 1 से 2 कुणाल बोल दो सॉल्यूशन। हाँ बोल। 1 से 2√2, 1 से 2√2। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से क्लियर है, जो 37 पेज पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ये मेरी तरफ से पूरा हो गया। अब मैं दूसरा टॉपिक एक ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो अब स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, अब दूसरा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब सबसे पहले बोलेगा कौन? विधि, तुम ही बोल दो। विधि, यस सर। एक सर्कल है, ठीक है, लेट दिस बी द पॉइंट x1 y1, और सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है विधि, इसका सेंटर क्या होगा विधि? -g, माइनस है। अब सेंटर को मैंने सी से नोट कर दिया। अब इसका मिनिमम x1 y1 का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा बताओगे? मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, देखो सबसे पास वाला डिस्टेंस PQ, यस सर। बोलो। और मैक्सिमम डिस्टेंस वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे होगा R, PR। यस सर। PQ जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा और PR जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कोई डाउट है बताओ? नो सर। सही है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब Q की तो कोऑर्डिनेट नहीं पता हमें, है ना? ना R के पता है, किस किस के कोऑर्डिनेट पता है? P, C, और रेडियस भी निकल सकता है R। R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। कोई डाउट? नो सर। डाउट तो नहीं है? अच्छा, CP निकल सकता है। CP क्या होगा? सेंटर से डिस्टेंस किसका? पॉइंट का। P पॉइंट का। यस सर। अच्छा, CP माइनस R वो किसके बराबर होगा? QC, नहीं PQ। QC, PQ यानी ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया। यस सर। और CP प्लस R किसके बराबर आएगा? सही है, यस सर। मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। यानी मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? अगर सर्कल के बाहर पॉइंट लाई करता है, सर्कल के बाहर पॉइंट लाई करता है, तो CP माइनस R इज मिनिमम डिस्टेंस, CP प्लस R इज मैक्सिमम डिस्टेंस। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। अगर सर्कल के पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, लेट अस सपोज द पॉइंट लाइज इनसाइड द डिस्टेंस x1 और y1, सेंटर तो वही हो गया हमारा -g माइनस f। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा बताओगे? ये वाला होगा मिनिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक, PQ होगा किसके बराबर? जल्दी बताओ। R माइनस QC। R माइनस CP। R माइनस P। R माइनस CP। यस सर। PC। CP होगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? PR किसके बराबर होगा? PR मैक्सिमम डिस्टेंस R प्लस CP। देखो, यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट की पोजीशन हमें पता करनी है कहां पर लाई करती है। अगर अंदर लाई करता है तो उसके हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होगा, बाहर लाई करता है उसके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग लाई करता है। ठीक है, ठीक है विधि। यस सर। अब देखते हैं एक बारी क्वेश्चन देखते एक्सक्यूज हैं। मी सर। हाँ बोलो। सर मैक्सिमम डिस्टेंस का तो सेम ही है ना दोनों केसेस में? हाँ वो जो भी आ जाए, मगर फॉर्मूले के हिसाब से जो बताया वो याद रखना। ठीक है, ओके सर। ठीक है, वो सेम ही है। हाँ जो बोल रहे हो वो सेम ही है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7, लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और पॉइंट दे रखा है आपको P2,3, P2,3। अब आपको इस पॉइंट का P का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है सर्कल से। क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, अब इसका आंसर बोलेगा कुणाल, तुम बोलो। यस सर। सर पहले पॉइंट को पुट करके चेक करेंगे अंदर या बाहर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पॉइंट को पुट करो, 2 3 को पुट करो, कितना आया? 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6 माइनस 7, कितना आ गया? 6 4 70 -17। लेस देन 0। लेस देन 0 है, कहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है? सर इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल। सेंटर आ गया 1,1 और रेडियस कितना आ रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, रेडियस कितना आ गया? 3। 3।
अब इसका P पॉइंट का C सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, वो कितना आएगा? P पॉइंट 2 3 है, जल्दी बताओ। 2 minus 1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √5 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज √5। तो ये कितना आ गया? 3 माइनस √5 इज मिनिमम डिस्टेंस और 3 प्लस √5 इज मैक्सिमम डिस्टेंस। कोई डाउट है? नो सर सर आपने सही कौन है। सा डिस्टेंस एक निकाला? और क्वेश्चन देख। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चे CP ये वाला डिस्टेंस निकाला ना, अच्छा अच्छा, सीपी। ये वाला। हाँ हाँ, ठीक है, बात समझ आ गई? कौन बोल रहा था? यस सर, मुकुल। मुकुल, अब तुम बोल दो एक बारी। यस। बच्चे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब पॉइंट दे रखा है आपको 7,9। सर पुट कर देंगे सबसे पहले। पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ? पुट पुट करो। कर देंगे। 7 7 49 प्लस 49 81 प्लस माइनस 4 7 81 माइनस 28 6 28 9 54 माइनस 12। -64 मेरे हिसाब से ग्रेटर देन तो 0 लेस आ रहा है। देन 0 आएगा। हाँ, ग्रेटर देन 0 आएगा। कैसे ग्रेटर देन 0 तो आएगा? सॉल्व पॉइंट कर कहाँ पे देंगे। लाई कर रहा है? 7,9 बाहर लाई कर आउटसाइड। रहा है। यस सर। अब सी पॉइंट क्या है? सेंटर क्या है? 2,3। रेडियस 2 क्या है? तो रेडियस होगा 2 4 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 3 16। स्क्वायर प्लस 12 5 आ गया। हाँ यस सर। अब CP कितना आया जल्दी बोलो? सीपी 7 7 माइनस माइनस 2 का 25 होल स्क्वायर, प्लस 25 तो प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हुआ? √61। √61। CP आ गया। अब मिनिमम यस डिस्टेंस सर। क्या होगा? CP माइनस R सीपी √61 माइनस आर माइनस 5 मिनिमम, और सीपी और प्लस आर मैक्सिमम कितना हुआ हमारा? √61 प्लस 5 √61 प्लस 5। 5। कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर। कोई डाउट है? नहीं सर। चलो चलो ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका बताएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से चारों हो जाएंगे तुम्हारे से। अब है हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? हम बोलते हैं जो, जैसे अगर मैंने बोला सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है इसकी? x माइनस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x माइनस एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर दो, y माइनस के अपॉन आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट कर दो। तो x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस h, y equals to r sin theta plus k. This is the parametric equation corresponding to the circle. This is the parametric equation corresponding to circle. सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होती है। किसी को डाउट है इसमें? अच्छा, सर आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ साइन बोलो। थीटा cos थीटा क्यों पुट सर किया? आपने x माइनस h बाय r को cos थीटा क्यों पुट किया? हाँ हाँ अब वही बता रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। चलो अब सर्कल को एक बार प्लॉट करते हैं, ठीक है? मैंने बोला एक सर्कल की इक्वेशन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। एक पैरामीटर का मतलब बच्चे, अगर सबसे एक पैरामीटर में रिजेंबल करना है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही बन रहा है, और कोई बन सकता है जिससे 1 आए हमेशा? यस सर, यही है। हाँ, अब एक और चीज, अगर मैं cos थीटा और sin थीटा पुट करता हूँ, यानी मैं बोलता हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है r cos थीटा, r sin थीटा। अब देखो एक बारी, अब ये जो है वो आपका थीटा है, ये जो है वो आपका थीटा है। थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डालते हो तो क्या आएगा? r cos 0 r sin 0 कितना हुआ? r, 0। ये बात समझ आ रही है? r, 0 ये कोऑर्डिनेट हो गया। अगर यस सर। थीटा की वैल्यू π/2 पुट करता हूँ, π/2 पुट करता हूँ तो ये 0 आएगा, r sin थीटा r ये आएगा।
यहाँ पे पॉइंट आएगा। ऐसे ही 180 पुट करूंगा तो ये आएगा, अगर 270 पुट करता हूँ तो ये आएगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो दैट विल बी योर सर्कल। बात समझ आ रही है? इसीलिए Yes, हमने sir. ये पुट किया है। अब देखो, मैंने बोला जो भी स्क्वायर क्वांटिटी होती है पहले वाले को कॉस थीटा, दूसरे वाले को साइन थीटा पुट करना। जैसे अब मेरे को पैरामीटर की क्वेश्चन निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। एक बार देखो बच्चे, मेरे पास Excuse me, sir. बोलेगा कशिश। कशिश, हाँ बोलो बोलो। Excuse me, sir. आर्यन सर इसमें बोलो। थीटा होता क्या है? थीटा पैरामीटर होता है बच्चे, थीटा की वैल्यू वेरी करेंगे तो सर्कल बनता है पूरा कंप्लीट। एक सर मतलब पैरामीटर रह उसको जाता है, दो मतलब मेजर पैरामीटर कुछ किससे करेंगे? किससे मेजर करेंगे बताया तो। सर अगर आर कॉस थीटा आर, एक मिनट, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू वेरी कराओगे तो पॉइंट ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर। तो ये थीटा, ये जो थीटा वेरी करेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से 360 अगर वेरी कराएंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट सर्कल आ जाएगा। वहां पे एक्स और वाई वेरिएबल होते थे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल रह गया थीटा। पर तो हम बात एक्स समझ आ रही है? एक्सिस के साथ देखेंगे ना थीटा को फिर। हाँ बिल्कुल, एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे। ओके सर। ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा क्वेश्चन आया, लेट सपोज किसको बोला था बच्चे मैंने अभी बोलने को आंसर? कशिश। जी सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, ठीक है, माइनस 12, इसकी पैरामीटर की क्वेश्चन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, पैरामीटर की क्वेश्चन निकालनी है तो पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कर दो। क्या आएगा जल्दी बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? कशिश, नो सर। नो सर। ये क्या हो गया हमारा? x माइनस 2 का माइनस होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा? y वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 25। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। सही है। यस सर। x माइनस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 1 तो x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? कॉस थीटा। y माइनस 3 अपॉन 5 कितना हो गया? साइन थीटा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5 कॉस थीटा प्लस 2 और दूसरा 5 साइन थीटा प्लस प्लस 3। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो, अब मल्लिका। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 16y इक्वल टू 0 है। पैरामीटर की क्वेश्चन निकालनी है। क्वेश्चन में डाउट? नो सर। पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ? कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर्स कैसे होगा? एक्स स्क्वायर करो। माइनस आप 12x बोलते प्लस जाओ। 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। एक्स y माइनस प्लस 6 प्लस 8 का वाई होल प्लस स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू 16। ठीक है। यस सर। अब x माइनस 6 अपॉन 10 को क्या पुट करूं? जल्दी बोलो। कॉस थीटा और इसको साइन थीटा x इज इक्वल टू 10 cos 10 थीटा cos थीटा प्लस प्लस 6, 6 y इज इक्वल टू 10 sin थीटा 10 sin माइनस थीटा 8। कोई माइनस डाउट है 8। बच्चे? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। अब क्या होता है? विधि, विधि, विधि आवाज आ रही है? यस सर। बच्चे अब एक पैरामीटर की क्वेश्चन दे रखी है। x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 3, y इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4। फाइंड द, नहीं, 2 sin थीटा प्लस 4। फाइंड द पैरामीटर, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। यानी x और y की फॉर्म में चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर।
चलो अब ये देखते हैं इसमें से क्या करेंगे। पहले इक्वेशन में x minus 3 by 2 equals to आगे cos theta, y minus 4 by 2 equal to sin आवाज कट रही है। theta। यस सर, मेरे को भी बहुत ब्रेक हो रही है। सर ब्रेक हो रही है। और किसी को आ रही है आवाज में हाँ सर। कोई ब्रेक? चलो एक बार मैं और देखता हूँ, एक बार ट्राई कर लेता हूँ और मेरे हिसाब से अब ठीक हो जानी चाहिए। देखते हैं एक बारी। x minus 3 by 2 equals to cos theta आया, x minus 3 equals to 2 cos theta आ गया, सर y कट रही है equals अभी। 2 sin theta plus 4 आ गया। अब बच्चे सबके लिए कट रही है? नहीं सर, आ रही है। सही है सर। तो बच्चे आप देखो बच्चे, क्या कोई प्रॉब्लम होगी आपकी साइड से? सर अब तो ठीक है, यहाँ पहले से आ कट गया रही थी। x minus 3 by 2 का y minus 4 by 2 का होल स्क्वायर is equals to 1. This is the Cartesian equation corresponding to the given curve. कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब एक और कंडीशन लिखवा रहा हूं मैं बस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंजेंसी, क्वेश्चन बेस्ड सर ऑन इसमें जो आपने बताया अभी x और y में, टेंजेंसी कंडीशन। आपने x के साथ को cos के इक्वेट करा था, उसको sin को, तो दोनों में से किसी को भी कोई सा भी कर हाँ सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट सर्कल के लिए पहले वाला cos थीटा, दूसरा वाला sin थीटा। ओके सर। अब कुणाल तुम बोलना। नहीं कुणाल नहीं, कोई 11th वाला ही बोलेगा। बोलेगा कौन? नंदनी, अगर आवाज आ रही है तो बोल दो। चलो मल्लिका तुम बोल दो। यस सर। बच्चे अब ये बताओ, ये सर्कल है, ठीक है, ये लाइन इसे कट करती है, तो अगर मैं सर्कल और लाइन को, इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो कितने पॉइंट्स आएंगे? एक्स की वाई की वैल्यू अगर इसके अंदर डाल दूं, जैसे अगर ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बच्चे इसको सॉल्व करता हूँ तो कितने पॉइंट्स है? ए और बी, एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 आएंगी कि नहीं आएंगी? यस सर। तो लेट अस सपोज ये एक्स की वैल्यू 1 आती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 आई। सही है। ओके सर। अब अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा पास कर जाते एक्चुअली यहाँ पे 2 आती और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है? 4। हाँ कि नहीं? सर आपकी आवाज अगर लाइन ब्रेक ऐसी हो होती गई। यस सर, आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार ही देख लेते हैं। और मल्लिका आवाज यस आ रही सर। है? सर अब आ रही है। चलो अब मल्लिका, अब एक बार ये चीज देखते हैं। अगर मैंने बोला ये पॉइंट पास पास हो जाते तो हमारा क्या होता? एक्स की वैल्यू 2 हो जाती, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 हो जाती। अगर यस ये सर। दोनों एक ही पॉइंट पे टच करते तो यहाँ पे एक्स और दोनों एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी? ए और बी क्या हो सेम। जाते? ए इक्वल टू क्या हो जाता? बी। ए इक्वल टू बी हो जाता। यस सर। यानी एक्स की वैल्यू जो इससे निकलनी है, x1 और x2 दोनों क्या हो जाते? बराबर। सेम। हाँ कि नहीं? यस सर। बराबर हो जाते कि नहीं? यस सर। अगर बराबर हो जाते इसका मतलब रूट्स इक्वल हो जाते, यस है सर। ना? यस रूट्स सर। इक्वल हो जाते तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है d इक्वल टू 0, यानी दोनों रूट्स इक्वल हो जाए, दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई भी 2 डिग्री कर्व है उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है तो d शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा आर्यन। यस सर। आर्यन, यस सर्कल सर। की इक्वेशन ये दे रखी है, टेंजेंसी की कंडीशन निकालनी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी। भाई ओके सर। सर इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ये प्लस सी का। यहाँ पे सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बोल जाओ। मेरे को सुनाई दे सही से? सर आवाज ही नहीं आ रही। आपसे नहीं
एक बारी बिंदिया आप बोलो, ये सर ब्रेक हो रही है भाई। सर कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। यस सर। प्लस सी दे रखा, सर्कल दे रखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अब जल्दी से पुट करो, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर क्या आ प्लस गया? 2mx c इज माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सर एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mx इंटू सी